अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए। वो अब जैसे ही पासपोर्ट सब गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा। पंजाब राज्य में दिलीप शास्त्री का परिवार रहता था। दिलीप शास्त्री खुद आर्मी में थे और ऐसा देखकर उनके जो बेटे थे वो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। बड़े होने पर उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन की और फिर उनका परिवार चल रहा था। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। ये दोनों भी अपने पिता की तरह ही डिफेंस ज्वाइन करना चाहते थे। अब बड़े होने पर इनके बेटे प्रदीप ने तो आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन इनकी बेटी भी क्योंकि आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, उसने भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाई। लेकिन उनकी बेटी नेहा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड थी और बहुत ही खूबसूरत थी। इसी के बाद एक दिन जब ये पूरा परिवार एक आर्मी फंक्शन अटेंड कर रहा था, वहाँ पर काफ़ी सारे दिग्गज आए हुए थे। आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, यहाँ तक कि रॉ के ऑफिसर्स भी वहाँ पर शामिल थे। लेकिन इस फंक्शन में एक हादसा हो जाता है। जहाँ पर बम और हथियार वगैरह रखे होते हैं वहाँ पर अचानक से आग लग जाती है और इसी की वजह से वहाँ पे सारे बम दगने लगते हैं और हड़कंप मच जाता है। इसी में एक बच्चा आग के बीच में फंस जाता है। नेहा उसे देखती है और बड़ी ही चालाकी से, जाबाजी के साथ उसे आग के बीच से छुड़ाकर वापस लेकर आती है और वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित होता है। इस वाक़ये के बाद नेहा रॉ ऑफिसर्स की नज़र में आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये लड़की उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। बहुत दिनों से रॉ के ऑफिसर्स को एक खूबसूरत लड़की और काफ़ी शार्प माइंडेड लड़की की तलाश होती है और आज उन्हें नेहा मिल जाती है। इसके बाद वो नेहा को रॉ ऑफिसर बनाने की ट्रेनिंग शुरू करते हैं और उसे एक मिशन के तहत पाकिस्तान भेजने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर्स सवाल करते हैं कि क्या एक लड़की को एजेंट बनाना सही रहेगा। तब रॉ के कुछ ऑफिसर्स उनसे कहते हैं, क्यों, तुमने टाइगर 3 मूवी नहीं देखी है? उसमें भी तो जोया नर्सेस को बचा कर लेकर आती है, तो हमारी नेहा क्यों नहीं? फिर वो लोग उनसे कहते हैं कि वो मूवी थी, ये रियल लाइफ है। ये सारा डिस्कशन चलता है और फाइनली नेहा को एक रॉ एजेंट बना दिया जाता है और उसे अपने पहले मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है। उसे भी जोया के नाम से ही वहाँ पर भेजा जाता है। उसका पहला मिशन होता है वहाँ पर आतंकियों के कब्जे में फंसे हुए लोगों को छुड़ाकर वापस इंडिया लेकर आना। इसके तहत नेहा अपना काम शुरू करती है और वो जैसे ही पाकिस्तान जाती है उसकी एक लड़के से पहचान हो जाती है। ये पहचान दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसी के साथ ये दोनों शादी कर लेते हैं और इनकी एक प्यारी सी बेटी होती है, नाम होता है अपर्णा। लेकिन तब भी नेहा अपने मिशन को चालू रखती है और बहुत ही चालाकी से वो इन सारे आतंकवादियों के कब्ज़े से उन लोगों को छुड़ा कर वापस लेकर आ जाती है। लेकिन उसे पता था कि ये आतंकी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इसीलिए अपने पति और बेटी की सुरक्षा के लिए उसने पहले ही उन दोनों को इंडिया भेज दिया था और इसी के साथ साथ वहाँ पे वो छुपी हुई थी। अब कुछ दिनों बाद ये आतंकी इसकी तलाश में रहते हैं। अब जैसे ही जोया वहाँ से वापस निकल कर आने की कोशिश करती है, एक दिन ये आतंकियों की नज़र में आ जाती है। आतंकी उसे पकड़ लेते हैं और काफ़ी टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिर भी जोया यानी कि हमारी नेहा अपनी जाबाजी दिखाती है, हिम्मत नहीं हारती और एक दिन उनके चंगुल से निकल कर वापस आ जाती है। उसके बाद भी ये आतंकी उसके पीछे पड़े ही रहते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपको टाइगर मूवी में भी देखने को मिल सकता है। आपने देखा कि कैसे टाइगर मूवी में जोया और टाइगर मिलकर मिशन को अंजाम देते हैं और फिर एक के बाद एक ये सारे मिशंस कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ आपसी रंजिश का या फिर कुछ बदला लेने के मोटिव से आतंकवादी इनके पीछे पड़ सकते हैं। ऐसा ही कुछ प्लॉट आपको टाइगर 3 मूवी में इस बार देखने को मिल सकता है। आप कितने एक्साइटेड हैं टाइगर 3 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपकी होस्ट पंखुरी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।